हे एवरीवन, आज हम देखेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है, इसका यूज कब करते हैं। कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जिसका यूज हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हम कहाँ यूज करते हैं और इसके साथ पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, किस टेंस का पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, वो सब डिटेल्स में आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक एंड तक देखिए और भी अच्छे वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो बने रहिए और पूरा एंड तक वीडियो देखिए। ओके, तो अभी देखेंगे हम कुछ सेंटेंसेस जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसिव वॉइस का यूज हम कब करते हैं। पैसिव वॉइस, the book was written by the author in the early 20th century. Okay, next example, the poem was recited at the National Poetry Festival. थर्ड एग्जाम्पल, अभी ये दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे हम जनरली भी डे टू डे लाइफ में हमारा पैसिव वॉइस कहाँ यूज होता है। जैसे द कार्स आर मेड इन जर्मनी, यह कार जर्मनी में बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रिपेयर्ड हियर, यहाँ सब प्रकार की गाड़ियां दुरुस्त की जाती है। जहाँ अपने गैरेजेस देखे होंगे वहां पे ये सेंटेंसेस लिखा हुआ होता है। तो आप देखिए, उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर कोर्ट्स के मैटर्स है, वहां पे भी पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। जैसे द एविडेंस वाज प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूटर। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बाय द बोथ पार्टीज, द वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय द जूरी, the defendant was found guilty of all charges। ठीक है, उसके बाद बैंक के स्टेटमेंट्स जो है उसमें भी, या फिर बैंक के जो मैटर्स है, सेंटेंसेस है, उसमें भी पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द लोन वाज अप्रूव्ड बाय द कमिटी, द रिपोर्ट्स वाज जनरेटेड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, The salary has been credited। ये तो मैसेज सबको आता ही है जब सैलरी क्रेडिट होती है, तो ये तो आपको पता ही होगा। The transaction is being proceeded, ये भी शायद आपने देखा ही होगा, जब आप एटीएम में पैसे निकालने जाते हो तो वहां पे आता है the transaction is being proceeds। ओके, तो यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस का हमने यूज किया हुआ है। अभी मैं आगे बताती हूँ बहुत इजी तरीके से कि पैसिव वॉइस हम किस तरह से बना सकते हैं, किस टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे अभी मैं आपको ईच टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है वो बताती हूँ। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, बहुत इजी तरीके से। हर एक टेंस का पैसिव वॉइस आपके ध्यान में जरूर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस भी लिखे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और यहाँ पे अभी हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाएंगे। एक बात और ये ध्यान में रखना, किस टेंस का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उस टेंस का या उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस के 2 और परफेक्ट के 3, मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेंटेंस मैंने बनाया है और एक ही सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते जाएंगे ताकि आपको बहुत इजी तरीके से वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस अ मूवी। सेंटेंस है अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस अ मूवी। यहाँ पे अभी हमें ध्यान में रखना है, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एम इज आर, उसके बाद V3 बाय सब्जेक्ट। तो ये ध्यान में रखिए, एक ट्रिक है, V3 बाय सब्जेक्ट, V3 बाय सब्जेक्ट, V3 बाय सब्जेक्ट हर टेंस में है, चाहे जो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल प्रेजेंट से लेके हर ईच टेंस में यहाँ पे हमें लास्ट में V3 बाय और सब्जेक्ट, V3 बाय और सब्जेक्ट देखना है। ठीक है,
तो शुरू में लगेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है बताइए? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस अ मूवी, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे V1 प्रोड्यूसेस अ मूवी इज अ ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आएगा अ मूवी। अब यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है, उसके ऊपर से हमें इज आर का यूज करना है। तो एक मूवी इसलिए इज अ मूवी इज। अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हमें करना है, जैसे V1 है प्रोड्यूसेस तो V3 आएगा प्रोड्यूस्ड। अ मूवी इज प्रोड्यूस्ड, ईडी लगेगा CED बाय अ प्रोड्यूसर, ठीक है। सेंटेंस देखिए, अ मूवी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर। अब सिंपल पास्ट में एमिटर की जगह सिर्फ क्या यूज करना है? वॉज वर्ब, बाकी सब सेम रहेगा जैसे सिंपल प्रेजेंट का हमने बनाया है। अ मूवी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर, ठीक है। अब और एक बार थर्ड सिंपल फ्यूचर का है, यहाँ पे भी सिर्फ वॉज वर्ब की जगह पे हम लगाएंगे विल बी, क्योंकि सिंपल फ्यूचर है। मूवी जहां पे हमने वॉज लगाया था यहाँ पे लगाएंगे विल बी। सेम बाकी का, प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर। इसमें आप अगर एक सेंटेंस का हर टेंस में बना के देखेंगे 2-3 बार तो आपका ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था कुछ सेंटेंसेस कुछ एग्जाम्पल्स जो हम यूज करते हैं और किए हुए हैं बहुत सारे जगह पे, या फिर आप बुक्स में देखते होंगे, यहाँ पे लीगल मैटर्स है वहां पे आप देखते होंगे, कोर्ट के मैटर्स है, या फिर बैंक के मैटर्स, बैंक के कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें भी आप पैसे। तो इसमें ना ध्यान रखना है कि पैसे यूज कहाँ किया हुआ है और वो कौन सा टेंस का पैसे से है, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। शुरू में आप थोड़ा पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे तो आपको ना बहुत क्लियर तरीके से इजी तरीके से वो ध्यान में रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाते हैं पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एम इज आर V1 ING ऑब्जेक्ट, वर्ब को यहाँ पे हमने ING लगाया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम इज आर, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पैसिव वॉइस किसी कंटिन्यूअस टेंस का बना रहे हो तो वहां पे आपको बीइंग का यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस दो ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और उसमें कंपलसरी बीइंग का यूज करना है। सेंटेंस देखेंगे, अ मूवी ऑब्जेक्ट आया इज बीइंग, ठीक है। अ मूवी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन ही है, बाय अ प्रोड्यूसर, ठीक है। अ मूवी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर। अब मुझे बताइए, बहुत सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा? अ मूवी इज के जगह पे सिर्फ लगेगा वॉज, ओके। अ मूवी वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, बहुत इजी है। अ मूवी was being produced by a producer। कमेंट्स तो बताइए इजी लग रहा है या नहीं, बहुत इजी है। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में वैसे हम जनरली हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैव हैज V3 ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसमें हम हैव और हैज का यूज करते हैं। तो हैव हम कहाँ यूज करते हैं आपको पता है? हैव हम यूज करते हैं प्लूरल्स के लिए और हैज का हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, मतलब ही शी इट राम फादर सिस्टर मदर डॉटर ब्रदर सन, बहुत सारे अंकल आंटी, ये सब है इसमें थर्ड पर्सन, लेकिन दैट मस्ट बी सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो ही वहां पे हम क्या लगाएंगे? हैज। जैसे कि फ्रेंड है तो हैज लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स है तो हैव लगेगा, ठीक है, ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हैव हैज लेना है, लेकिन जैसे हमने
बोला था कि कंटिन्यूस है तो बीइंग, BEING का ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब बीन का यूज देखना है, बीन का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि अ मूवी हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर। A movie has been produced by a producer, ठीक है। यहाँ पे have has का यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट था, सेम, बाकी सिर्फ यहाँ पे had का यूज करना है। जैसे have has यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ पे सिर्फ हमें had का यूज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। A movie had been produced by a producer। और फ्यूचर परफेक्ट में भी विल हैव और बिन का ही यूज हमें करना है। अ मूवी विल हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर, ठीक है। समझ में आया आपको? बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। सिर्फ ध्यान में रखना है जब भी कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम बना रहे हो वहां पे हमें BEING बीइंग का यूज करना है। तो बीइंग क्या है आपको पता है, मैं बताती हूँ, एक बार क्लियर हो जाएगा। बी V1 है, वॉज वर्ब V2 है और बिन ये V3 है, राइट। सो बी मतलब V1 को हमने ING फॉर्म लगाया है क्योंकि M is there प्लस V1 ING है, राइट। तो इस तरीके से ध्यान में रखिए तो समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूस टेंस है तो वहां पे हमें BEING का यूज करना है, और परफेक्ट टेंस है तो वहां पे हमें BEEN बिन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों भी परफेक्ट टेंस में हमें बिन का यूज करना है, ठीक है। तो फिर भी एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट M is our V3 by subject। A movie is produced by producer। A movie was produced by producer। A movie will be produced by producer। A movie is being produced by producer। A movie was being produced by producer। A movie has been produced by producer। A movie had been produced by producer। A movie will have been produced by a producer, ठीक है। इस तरह के बहुत बहुत इजी है, आप करके देखिए। मैं आपको कुछ एक सेंटेंस देती हूँ, जैसे कि शी कंप्लीट्स हर वर्क डेली, ओके। तो इस सेंटेंस का आपको हर टेंस में एक्टिव वॉइस भी बनाइए और पैसिव वॉइस भी बनाइए, और ध्यान में रखना कि किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे मैंने चार्ट बनाया है उस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाता है, सामने ही रहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो आपको वो डिफरेंस ध्यान में रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखना है। तो एक बार फिर से सेंटेंस बताती हूँ। शी कंप्लीट्स, आप नोट डाउन कर सकते हैं, शी कंप्लीट्स हर वर्क डेली, या फिर शी कंप्लीट्स हर वर्क, शी कंप्लीट्स हर वर्क, ठीक है। तो इसका आप पैसेज बना के देखिए हर टेंस का, और मुझे बताइए कमेंट्स थ्रू, आप मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मैं बनाती जाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।